नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और रात के 9 बजने वाले हैं। ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी। तो बजट में बिहार को मिली सौगात पर सियासत क्यों हो रही है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और बिहार के लिए बड़े ऐलान से विपक्ष क्यों परेशान है, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। और कैसा है बिहार का पहला स्मार्ट विलेज, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि क्या है जीबीएस बीमारी, इसके लक्षण क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के एक बयान से, जो कि कहा गया दिल्ली से लेकिन है बिहार के लिए। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर खूब बरसे। केंद्र सरकार के आम बजट में बिहार को ज्यादा तवज्जो देने पर पीएम ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार के विकास से विपक्ष में बैठे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार हर परिस्थिति में बिहार के साथ खड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए पीएम ने और क्या कुछ कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए जिससे पूरा बिहार गदगद है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी सभा को संबोधित किए। बजट में बिहार को दी गई सौगात के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का धन्यवाद किया। एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। आरके पुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने ही मुझे सांसद बनाया है। बजट में बिहार के विकास का विशेष ध्यान रखा गया। मखाना बोर्ड की घोषणा से बिहार को सम्मान मिला। ज्यादातर दलित परिवार के लोग मखाना की खेती से जुड़े हैं। दलित भाई बहनों का कल्याण करने पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा कि बिहार के विकास से विपक्षी निराश हैं, पर पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए एनडीए सरकार दिन रात बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। बजट में की गई घोषणा से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बड़े काम होंगे। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसके लिए एनडीए सरकार बिहार को हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। बजट में इस बार आईआईटी पटना के विस्तार का ऐलान किया गया। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से मिथिलांचल में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कोसी कैनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। पीएम मोदी ने वादा किया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर राज्य सरकार के साथ हमेशा चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए सबसे पहले विस्तार से ये समझते हैं कि बजट में बिहार को क्या क्या सौगात मिली है। देखिए, बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की योजना है और मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार को 90% यानी कि 90% प्रॉफिट होगा। 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। अभी तक तय नीति नहीं होने की वजह से मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है और किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसे चले जाते हैं। अब देखिए, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी होगी। बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बिजनेस एक्टिविटी इससे बढ़ेगी। पूर्वी भारत के इन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी और रिसर्च के साथ ही किसानों को नई तकनीकों के बारे में पता चलेगा और युवाओं को स्किल्ड भी किया जाएगा।
किसान नई तकनीक को समझेंगे, नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और बिहार में एकमात्र IIT संस्थान राजधानी पटना में है और बिहार में युवाओं की आबादी लगभग 50% है। तो छात्रों की सुविधा के लिए IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। IIT पटना में अभी 2883 सीट है। ये सीटें बढ़ जाएगी, इसे बढ़ा करके 5000 कर दिया जाएगा। और देखिए, सीट बढ़ने से ज्यादा छात्रों का एडमिशन होगा। और इसके बाद देखिए, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शुरू से ही अंत तक का काम होता है और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में सिर्फ हवाई अड्डे का विस्तार होगा। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। राजगीर, भागलपुर, सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। और इस तरीके से आप ये समझिए कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का भी काम किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कुल 3 मकसद हैं, 3 मोटिव हैं। इस परियोजना का पहला मकसद है बिजली का निर्माण करना। इस परियोजना का दूसरा मकसद है सिंचाई की सुविधा बहाल करना। वहीं इसका तीसरा मकसद है बाढ़ को नियंत्रित करना। तो इसके लिए केंद्र सरकार पश्चिमी नहर परियोजना को भी आर्थिक मदद देगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ बड़ी सौगात बिहार को मिला है। और देखिए, दिल्ली इलेक्शन में प्रचार करने के लिए उतरे पीएम मोदी के बयान से ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया गया। बजट के बहाने पीएम ने विरोधियों को निशाने पर लिया और आरजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर खूब बरसे। तो पीएम ने कहा कि बिहार के विकास से विपक्ष निराश है। बजट में बिहार को मिली सौगात से विरोधी क्यों हताश हैं, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नहीं बदलाव चाहिए, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करने उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया। बिहार के विकास का विरोध करने का आरोप पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों का लगाया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर पीएम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को नजरअंदाज किया। दशकों तक कांग्रेस ने भी बिहार को नजरअंदाज किया है। दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया। लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के लिए दिन रात काम कर रही है और करती रहेगी। आरजेडी और कांग्रेस को बिहार के विकास से काफी दिक्कत है। बिहार को मिले प्रोजेक्ट से विपक्ष वाले नाराजगी दिखा रहे हैं। विकसित दिल्ली संकल्प रैली में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वालों ने बिहार के लोगों को दिल्ली से निकाला, कोरोना के समय बिहार के लोगों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आस्था के महापर्व छठ पूजा का एक बार फिर से जिक्र किया। पीएम ने छठ के प्रति अपनी पूरी आस्था जताई और छठ में होने वाली परेशानियों को लेकर दिल्ली सरकार पर खूब बरसे। पीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल हो गया है। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को भरोसा दिया, विपक्ष के लोगों को निगेटिव पॉजिटिव करने दीजिए। दिल्ली, यूपी हो या फिर बिहार, पूर्वांचली समाज को बीजेपी सरकार हर संभव मदद देती रहेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। देखना होगा बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए अब ये समझते हैं कि बिहार के लिए ऐलान पर विपक्ष क्यों परेशान है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। शनिवार को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश किया गया और इस बजट में बिहार को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की गई है और बिहार के लिए खजाना खोलने पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। आरजेडी, टीएमसी और कांग्रेस ने आलोचना करते हुए निशाना साधा। दिल्ली चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने विरोधियों को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को नजरअंदाज किया। दशकों तक कांग्रेस ने बिहार को नजरअंदाज किया। एनडीए सरकार लगातार बिहार का विकास कर रही है और बिहार के विकास से आरजेडी और कांग्रेस को काफी दिक्कत हो रही है। बिहार को मिले सारे प्रोजेक्ट से विपक्ष के लोग नाराज हैं। मखाना बोर्ड बनने से सबसे ज्यादा बिहार को लाभ मिलेगा। ज्यादातर दलित परिवार के लोग मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा होगा। और देखिए, बिहार की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए एनडीए सरकार बिहार को हर संभव मदद पहुंचाती रहेगी और पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से ये वादा किया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिहार को कितना कुछ मिला है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आकर। देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को बांका पहुंचे और सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही बिहार के सबसे पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। बांका को मुख्यमंत्री से और क्या क्या तोहफे मिले, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के दौरान बांका पहुंचे और उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने बांका के लोगों को कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। सीएम ने कुल 362 करोड़ की योजना की सौगात दी। 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 234 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास और 128 करोड़ 50 लाख की 161 योजनाओं का उद्घाटन कर बांका के लोगों के लिए विकास की नई लकीर खींची। और भी कई एक सड़कों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत ये यात्रा बहुत सफल यात्रा रहा है। लोगों ने जो चाहा था उससे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे को दिया है। मुख्यमंत्री ने सौगातों की झड़ी लगा दी। आधुनिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सिंचाई, सड़क की सौगात दी। सीएम ने जीविका दीदी को 103 करोड़ का चेक सौंपा। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज बाबरचक का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 165 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि स्मार्ट विलेज आधुनिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट विलेज में सड़क और ऊर्जा प्रबंधन के साथ साथ खेलकूद की भी अच्छी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज का भी जो इस क्षेत्र के, इस इलाके के लोगों का आकांक्षा था कि मेडिकल कॉलेज बांका जिला में बने, स्वास्थ्य की सुविधा और बेहतर हो, तो वो भी हुआ। बांका के विकास के लिए सीएम ने सरकारी खजाना खोला, मेडिकल कॉलेज और जल आपूर्ति योजनाओं की सौगात दी। मनरेगा पार्क, कैफेटेरिया और पार्किंग का शिलान्यास किया। जल क्रीड़ा के लिए 30 बोटों को रवाना किया। अमरपुर के राजपुर मौजा में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन का निरीक्षण किया। ये वही जमीन है जहां 150 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला जारी है। बांका संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब ये देखते हैं कि बांका में किन किन सौगातों की बारिश हुई है। प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को सीएम बांका पहुंचे और सीएम नीतीश की सौगात ने सौगातों की झड़ी लगा दी। आधुनिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सिंचाई, सड़क की सौगात दी गई और सीएम नीतीश ने 362 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 362 करोड़ की 178 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें से 234 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया गया और 128 करोड़ 50 लाख की 161 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। सीएम ने जीविका दीदी को 103 करोड़ का चेक भी सौंपा और वहीं मेडिकल कॉलेज और जल आपूर्ति योजनाओं की सौगात दी।
मनरेगा पार्क, कैफेटेरिया और पार्किंग का शिलान्यास भी किया गया। जल क्रीड़ा के लिए 30 बोटों को सीएम ने रवाना किया। वहीं अमरपुर के राजपुर मौजा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी दी और 150.94 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। और बिहार के पहले स्मार्ट विलेज बाबरचक का उद्घाटन भी किया गया। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर ये स्मार्ट विलेज क्या है। देखिए, स्मार्ट विलेज को एक टाउनशिप की तर्ज पर विकसित किया गया है। नवादा खरौनी के बाबरचक में बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बना है। बाबरचक स्मार्ट विलेज में लगभग 165 परिवारों के लिए घर बना है। ये वो परिवार हैं जो सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। 164 भूमिहीन परिवारों को 3 डेसिमल जमीन आवंटित की गई है। स्मार्ट विलेज आधुनिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी से लैस है और स्मार्ट विलेज जो है वो अच्छी सड़क और ऊर्जा प्रबंधन से भी पूरी तरीके से लैस है। बाबरचक गांव 3 दशक पहले तक घनी आबादी वाला क्षेत्र था। 1989 के दंगों के दौरान बाबरचक गांव पूरी तरह उजड़ गया था और यहाँ के लोग मजबूरन धौरिया के बलियास, अगरपुर, पिथना चले गए थे और लंबे समय बाद उजड़े हुए स्थान पर स्मार्ट विलेज का निर्माण हुआ। 10 एकड़ में फैले इस गांव में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया और 9 करोड़ की लागत वाली स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया गया। ऐतिहासिक पहल से न केवल गांव के लोगों में बल्कि पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और रेयर नर्वस डिजीज गुइलिन बेरी सिंड्रोम के 2 दिन में 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में है। रांची के बाद अब कोडरमा की बच्ची पीड़ित मिली है। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों महाराष्ट्र से आए थे। रिपोर्ट से जानिए क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और अगर कोई मरीज इसके चपेट में आए तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, गुलियन बेरी सिंड्रोम महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने लगा है। झारखंड में 2 दिनों के भीतर 2 मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला रांची से सामने आया, जहां 5 साल की एक बच्ची को गुलियन बेरी सिंड्रोम के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा मामला कोडरमा की रहने वाली संदिग्ध बच्ची में बीमारी के लक्षण के तौर पर सामने आया है। उसको मैंने एक कमर है ना, हाँ। एक कमरे से मैंने उठ बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। कितना दिन से ऐसा है? इसका हुआ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से। तो पहले कहाँ इलाज करा रहे थे आप? है? पहले कहाँ इलाज हो रहा था? यही रानी में। अभी लाए हैं यहाँ? हाँ, कल लाए। तो मुंबई में रहती है ये? कोल्हापुर में रहती है। कोल्हापुर में? हाँ। वहीं पे तबीयत खराब हुआ था? ना, हाँ वहीं मैंने किया तो 2 हफ्ता ठीक रहा। हाँ। और उसके बाद खाना वाना खाया पिया, रात में ठीक, हाँ। खेले कूदे सब किया। हाँ। और मैंने सुबह उठने नहीं सका। जीबीएस का एक और संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बच्ची रिम्स में भर्ती है और इस बच्ची का भी महाराष्ट्र ट्रेवल हिस्ट्री है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जीबीएस की पहचान करें तो कैसे। गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण: चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी, चेहरे के पक्षाघात के लक्षण, छाती की मांसपेशियों में कमजोरी, बोलने और खाने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, कमजोर नजर आना, शरीर का संतुलन होना। एक बच्ची है जो कल एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी और संपर्क किया गया क्योंकि उनके पास आयुष्मान नहीं था और गरीब परिवार से हैं तो पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने एसीएस महोदय को संपर्क किया और फिर निदेशक महोदय के माध्यम से यहाँ पे उनका एडमिशन हुआ, शिफ्ट किया गया है पेशेंट को। अभी डॉक्टर सुनंदा झा के अंदर में वो पेशेंट एडमिट हैं जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बच्चे की हालत अभी बेहतर है पहले से। उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया था। पैरों में अभी उनकी कमजोरी की शिकायत है। इन मामलों के सामने आने के बाद फिलहाल सतर्कता बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसे किसी भी लक्षण को आप देखते हैं तो घबराने की जगह डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।